वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। अबुआ बजट में विकास और जन कल्याण पर फोकस, नई पहलों का भी ऐलान। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य में जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर जताई चिंता। बोले, इंडी गठबंधन सरकार की शिथिलता के कारण स्थिति बदतर। प्रसिद्ध उद्योगपति जे.एन. टाटा की जयंती आज। संस्थापक दिवस पर दुल्हन की तरह सजी लौह नगरी। कई कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। जुबली पार्क में आकर्षक विद्युत सज्जा। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से दी मात। सेमीफाइनल में 4 मार्च को ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में आज विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर गुजरात के जूनागढ़ जिले के सासनगिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने विश्व वन्य जीव दिवस पर एक वीडियो भी साझा किया है। श्री मोदी गिर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता भी कर रही है। Nature is a part of culture. This is why it has many unique achievements in wildlife conservation. आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में ये सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते, बल्कि दोनों के बीच को एक्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल इशू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज विधानसभा में 1,45,400 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया। इंडी गठबंधन के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में विकास और जन कल्याण पर फोकस रहा है। इसमें कई नई पहलों का भी ऐलान हुआ है। सदन में वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट में विभिन्न विभागों को आवश्यकता अनुसार आवंटन किया गया है, ताकि समावेशी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। सामाजिक कल्याण योजनाओं पर सरकार का खास जोर रहा है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने बजटीय भाषण में कहा कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप अबुआ सरकार ने इस बार का बजट प्रस्तुत किया है, जिससे विकास को नया आयाम मिलेगा। अबुआ राज्य की जनता के विश्वास एवं युवा जननायक माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। जनता के इस विश्वास का मुख्य कारण महागठबंधन सरकार का 5 वर्ष का कार्य एवं आगामी 5 वर्ष के लिए घोषणा पत्र रहा है। इस घोषणा पत्र के माध्यम से लिए गए निर्णयों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए सरकार संकल्पित है। महोदय, राज्य में बिना अतिरिक्त कर लगाए राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिए वित्त विभाग के साथ मुख्य राजस्व संग्रहण विभागों की राजस्व संवर्धन समिति बनाई गई, जिसके माध्यम से राजस्व वृद्धि के लिए प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष में बजट का प्रावधान किया जाना प्राथमिकता नहीं है, बल्कि
प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग के तहत वर्षवार कार्य योजना तैयार कर कार्य किया जाएगा, ये हम आपके माध्यम से सदस्य को विश्वास दिलाते हैं। रांची में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बजट सत्र को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक अपना नेता चुन ले या फिर सामूहिक इस्तीफा दे दे। उन्होंने कहा कि झारखंड का बजट खुशहाल और विकसित झारखंड बनाएगा। समितियां, नियुक्तियां हैं जिसमें विपक्ष का नेता का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कर्तव्य है, वो पूरा नहीं हो पा रहा। या तो पूरा का पूरा जो भी भाजपा से जीत कर विधायक आए, या तो अपना नेता चुन ले, नहीं तो सामूहिक इस्तीफा दे। प्रदेश कांग्रेस द्वारा सरकार और संगठन तालमेल पर खास जोर दिया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने वर्चुअल माध्यम से सरकार में शामिल मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर बल दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने बोर्ड निगम के अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ एक अन्य बैठक कर प्रदेश प्रभारी के राजू के 6 मार्च के प्रस्तावित दौरे को लेकर उन्हें जिलावार जिम्मेदारी सौंपी। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने राज्य में जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर राज्य सरकार को घेरा है। श्री सेठ ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हर घर को नल से जल देना है। लेकिन झारखंड में इंडी गठबंधन सरकार की शिथिलता के कारण रांची सहित पूरे झारखंड में योजना की स्थिति बदतर है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद ने कहा कि समय पूर्ण होने के बाद भी कई योजनाओं में सिर्फ 25% ही काम हो पाया है। उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम अब दस्तक दे चुका है और राज्य सरकार अपने स्तर से पेयजल की समस्या से नहीं निपट पा रही है, तो कम से कम केंद्र प्रायोजित योजनाओं को समय पर पूरा करने की तत्परता दिखानी चाहिए, ताकि जनता को पानी की समस्या से मुक्ति मिल सके। भाजपा संगठन महापर्व के तहत हजारीबाग में मंडल अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष तक के चुनाव करवाए जा रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव और जिला प्रभारी विनोद सिंह को चुनाव प्रक्रिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समीर उरांव ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी है, जहां हर 3 साल में चुनाव और सदस्यता नवीकरण होता है। तब प्रदेश का गठन हो, इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर हम सब लोग इस संगठन महापर्व को आगे बढ़ा रहे हैं। के अंदर 5 विधानसभा है, हजारीबाग, बरही, बरकट्ठा, बड़कागांव और मांडू। तो ये 5 विधानसभा में बूथ कमेटी से लेकर के जिला कमेटी तक का गठन करके संगठन का सशक्तिकरण हम यहाँ करेंगे। सरायकेला खरसावा में आजसू पार्टी अध्यक्ष राम रतन महतो की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में संगठन को मजबूत करने और प्रखंड स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू करने पर चर्चा की गई। श्री महतो ने कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की अपील की। पंचायत से लेकर प्रखंड तक जो है अभी दिन निर्धारित की जाएगी और उसी दिन निर्धारित के माध्यम से ही हम लोग प्रखंड वाई जो है बैठक रखेंगे। अब प्रखंड को भी मजबूत करेंगे। प्रखंड को मजबूत करने के पश्चात जो है हम लोग पंचायत में जाएंगे। पंचायत को मजबूत करने के बाद ग्राम स्तर तक जाएंगे, बूथ स्तर तक जाएंगे। राजधानी रांची स्थित प्रदेश राजद कार्यालय में सदस्यता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए झारखंड प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष एवं अन्य प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि राज्य में संगठन का विस्तार लगातार किया जा रहा है। सदस्यता अभियान जो है संगठन के माध्यम से प्रखंड होते हुए हम पंचायत होते हुए हम बूथ स्तर तक जाएंगे और हम लोग का जो लक्ष्य है
हर जिले में हर बूथ पे युवा राष्ट्रीय जनता दल का इंडिविजुअली कम से कम एक वॉल्यूम जो 25 का वॉल्यूम होता है वो वहाँ कटे, आए 25 युवाओं का फौज वहाँ खड़ा हो। जदयू विधायक सरयू राय ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के लिए वे न्यायालय जाएंगे। एक बयान जारी कर श्री राय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में दवा की खरीद में अनियमितता और कोविड के समय मिले धन का मात्र 32% ही खर्च हो पाना जन स्वास्थ्य के प्रति एक अपराध है। उन्होंने कहा कि सीएजी ने जिन बिंदुओं पर अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में संकेत किया है वे बिंदु आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा हैं। विधानसभा में विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम कल संपन्न हो गया। इस दौरान विधायकों को यह पाठ पढ़ाया गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानसभा की कार्यवाही की अहम भूमिका होती है। प्रशिक्षण शिविर के दौरान यह बातें भी सामने आईं कि विधायिका और कार्यपालिका के समन्वय से ही सदन बेहतर तरीके से संचालित हो सकती है। प्रशिक्षण शिविर के आखिरी दिन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बताया कि 25 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाली विधानसभा की कार्यवाही में 265 प्रश्न पूछे गए। गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ पर स्थित दिशोम मांझी थान में 4 दिवसीय मरांग बुरु बाहा पर्व चल रहा है, जिसमें खास और आम सभी शिरकत कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कल मेले का जायजा लिया। गिरिडीह के पीटाड प्रखंड में पारसनाथ पहाड़ पर स्थित दिशोम मांझी थान में आयोजित 4 दिवसीय मरांग बुरु बाहा पर्व में लगातार आगंतुक पहुंच रहे हैं। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार और उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कल पूजा स्थल पर पहुंचकर कार्यक्रम का जायजा लिया। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा बाहा पर्व को राजकीय महोत्सव घोषित करने के लिए जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके आलोक में पहली बार विभाग ने इस मेला आयोजन के लिए बजट का आवंटन किया है। पहली बार टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बजट का आवंटन किया है। 12,33,000 रुपए का आवंटन इस कार्यक्रम के लिए दिया गया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि अपने धार्मिक आस्थाओं को पूरा करने में राज्य सरकार से जो भी सहयोग हो सकेगा राज्य सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि पर्व मनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आगे और भी वित्तीय एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान की जाएगी। बाहा बुना के इस पूजन के कार्यक्रम को भी राजकीय सहायता देके स्थापित करना चाहते हैं कि लोगों की आस्था में कोई कमी न रहे और कार्यक्रम को आयोजित करने की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को हम लोग सरकार के मद से भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। वहीं उपायुक्त ने बताया कि इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने को लेकर कार्य योजना तैयार की जाएगी ताकि आगामी वर्षों में इसको और बेहतर बनाया जा सके। राजकीय पर्व मनाने के लिए इसको प्रक्रिया करके हम लोगों ने जो जिला पर्यटन संवर्धन समिति है उसकी तरफ से अनुशंसा की है। ये जल्दी ये नोटिफाई हो जाएगा और सरकार की तरफ से जो वित्तीय सहायता मिली है वो निश्चित ही लोगों को अपने आस्था के साथ में पर्व को मनाने में सहायता देगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वर्षों में पारसनाथ पर्वत पर मरांग बुरु बाहा पर्व का आयोजन और भी भव्य तरीके से होगा। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल से कल नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर थोड़ी देर बातचीत हुई। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर।
भारतीय अर्थव्यवस्था जहां तेज गति से आगे चल रही है, वहीं पिछले 12 सालों में आर्थिक असमानता में भारी कमी दर्ज की गई है, जिसका खुलासा ताजा सर्वेक्षण में हुआ है। सरकार की नीतियों के चलते कैसे देश में असमानता में कमी और अत्यधिक गरीबी को खत्म किया है, इसकी बानगी एक बार फिर वैश्विक पटल पर नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पूर्व कार्यकारी निदेशक और प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला और करण भसीन ने अपने एक नए अध्ययन में ये ऐतिहासिक खुलासा किया है। मार्च 2025 में प्रकाशित भारत में समावेशी विकास के 4 तथ्य शीर्षक वाले इस पेपर में राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण 2022-23 और 2023-24 के डेटा का उपयोग करते हुए उल्लेखनीय प्रगति का जिक्र किया है। इस डेटा के मुताबिक सबसे गरीब वर्गों को सबसे अधिक लाभ मिला, साथ ही खाद्य उपभोग्य वस्तुओं और स्थायी वस्तुओं की खपत बढ़ी है, जिसके चलते अत्यधिक गरीबी, जो विश्व बैंक के $1.9 PPP यानी खरीद शक्ति समता गरीबी रेखा से मापी जाती है। अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 12.2% थी, जो 2023-24 में गिरावट के साथ केवल 1% रह गई। निम्न मध्य आय वाले अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त $3.65 PPP रेखा पर भी गरीबी 2011-12 में 52.8% से 2023-24 में 15.6% तक तेजी से कम हुई है, जिसके लिए मुख्य कारण घरेलू प्रति व्यक्ति मासिक खपत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि को बताया गया है। The IMF have projected that India will be growing at 6.5% as against 3% all over globally. And now 2 factors which are important to be noticed in IMF report is that it will be crucial for India that private investment as well as the foreign investment for institutional investment should grow. It will not only be the government investment, it is a private investment which has to do. अध्ययन में खपत असमानता में दर्ज हुई ऐतिहासिक कमी का भी जिक्र किया गया है, जो 2011-12 में 37.5 से 2023-24 में 29.1 तक गिर गई। 6 दशकों के खपत सर्वे डेटा में पहली बार असमानता में इतनी तेजी से कमी देखी गई है। साथ ही अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि दशकों पहले तेंदुलकर और रंगराजन फ्रेमवर्क के तहत स्थापित की गई आधिकारिक गरीबी रेखाएं अब प्रासंगिक नहीं हैं। अत्यधिक गरीबी समाप्त हो जाने के साथ ही हमें एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिससे आज की आर्थिक वास्तविकता को बेहतर तरीके से देखा जा सके। बहरहाल, विश्व में तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भले ही कई मोर्चे पर चुनौतियां हों, लेकिन देश में समावेशी विकास को दर्शाती ये रिपोर्ट भारत के सुनहरे भविष्य के साथ विकसित भारत के मार्ग को प्रशस्त करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी। जैक ने कक्षा 8वीं और 9वीं की परीक्षा का पुनर्निर्धारित कार्यक्रम जारी कर दिया है। कक्षा 8वीं की परीक्षा 10 मार्च को होगी, जबकि कक्षा 9वीं की परीक्षा 11 और 12 मार्च को आयोजित की जाएगी। छात्रों के प्रवेश पत्र 5 मार्च से उपलब्ध होंगे और आंतरिक मूल्यांकन से जुड़े अंक 18 से 30 मार्च तक अपलोड किए जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए रोल शीट, OMR शीट और अटेंडेंस शीट का उपयोग अनिवार्य होगा। लगभग 3 दशकों तक नक्सलियों के कब्जे में रहा बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र अब सुरक्षा बलों के साहस और पराक्रम की बदौलत गुलजार होने लगा है। आइए देखते हैं बूढ़ा पहाड़ की बदलती फिजा से डीडी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। करीब 3 दशकों तक गढ़वा का यह बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र नक्सलियों के कब्जे में था, लेकिन अब यहाँ सुरक्षा बलों के प्रयास से रौनक फिर लौट आई है। बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र से सटे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला अंतर्गत पुदांग में ग्रामीण अब बाजार लगाकर अपनी आजीविका चलाने लगे हैं। शासन के ऐसा वजह से बाजार लागे लगल, सबके व्यवस्था हो गई, रोड हो गई, तो भाई कहूँ आवे जाला व्यवस्था हो गई। यहाँ पुलिस आने से फायदा है, बाजार लगता है, मिठाई बनाते हैं, बहुत सा काम ऐसा है कि फ्री कर रहे हैं हम लोग। ऐसे पुलिस वाले नहीं थे यहाँ तो बंधक बना कर रखा था, नक्सली वाले इधर करो उधर करो ये करो। सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और पराक्रम की बदौलत अब यहाँ नक्सलियों का खौफ खत्म हुआ है। ग्रामीण अब देर शाम तक भी घरों से बाहर रह रहे हैं और आसानी से आवाजाही कर पा रहे हैं। रोड नहीं रहे, ना कुछ स्कीम नहीं खुलत रहे, पार्टी की वजह से पार्टी हट लगता। अब तो
तनी मनी देखा थी पूरा ठीक है। और बाजार तो बढ़िया शासन है गिलक हो जाता देसी तो कहता है काहे के ले जा रहे इतना, चाहे मर मसाला इतना काहे ले जा रहे हो, इस तरीका के बोल रहे थे। जब यहाँ शासन हो गया इसके बाद में बाजार शुरू हो गया लागू। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने कहा कि सुरक्षा बल कोबरा बटालियन, जगुआर और जिला पुलिस के द्वारा नक्सलियों को यहां से खदेड़ने के बाद लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हुई है। सुरक्षा बल सीआरपीएफ और जिला पुलिस की मदद से, जगुआर की मदद से वो बूढ़ा पहाड़ जो एक्सिस है हमारा ऑलमोस्ट हम लोगों ने उसको नक्सलियों के चंगुल से मुक्त किया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पहले बहरा टोली, पुंदाग, झालू डेरा लगातार आवागमन हमारे सुरक्षा बलों का रहता है उसमें, और एक सुरक्षा की भावना लोगों में आई है। नक्सलियों के इस गढ़ में पिछले दिनों चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ था। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में लोगों को संबल दिया गया है। गढ़वा से विजेंद्र की रिपोर्ट। रांची विश्वविद्यालय का 7 मार्च को 38वां दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। इस सिलसिले में आज से 5 मार्च तक विद्यार्थियों के बीच वस्त्र और गेट पास का वितरण किया जाएगा। मोराबादी स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी तथा पीजी कॉमर्स विभाग में इसके लिए 10 काउंटर बनाए गए हैं। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए 4,410 विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किए हैं। दीक्षांत समारोह के दौरान कई सफल विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया जाएगा। जमशेदपुर शहर के संस्थापक और प्रसिद्ध उद्योगपति JN टाटा की आज जयंती मनाई जा रही है। संस्थापक दिवस पर लोहनगरी जमशेदपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जमशेदपुर शहर के संस्थापक और प्रसिद्ध उद्योगपति JN टाटा की जयंती को लेकर लौह नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शहर के तमाम चौक चौराहों के साथ साथ जुबली पार्क की विद्युत सज्जा अलौकिक नजर आ रही है। जुबली पार्क में संस्थापक दिवस की पूर्व संध्या पर टाटा स्टील के चेयरमैन चंद्रशेखरन और MD TV नरेंद्रन समेत अन्य अतिथियों ने बटन दबाकर विद्युत सज्जा का उद्घाटन किया। इस मौके पर सभी अतिथियों ने शहरवासियों को संस्थापक दिवस की शुभकामनाएं दी। जमशेदपुर ही नहीं बल्कि अगर आप देखेंगे जहाँ टाटा परिवार है, सभी कंपनी में जहाँ एम्प्लॉई हैं, वर्कर हैं, जहाँ रिटायर हो गए, सभी लोग बड़ा श्रद्धा से उनका जन्मदिन मनाते हैं। कल 3 मार्च, आज तो 2 तारीख है, जुबली पार्क में ओपनिंग हर साल के तरह इस साल भी सजावट देखिए कितना दुल्हन की तरह सजा हुआ है। रतन टाटा साहब तो हम लोग के आइडल हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन और उन्हीं के प्रिंसिपल्स पर हम लोग चलते हैं और इसलिए कंपनी इतना महान है और आप लोग का सोसाइटी का और आशीर्वाद चाहिए कि हम लोग आगे बढ़ते रहें। जुबली पार्क में अलग अलग विद्युत सज्जा के माध्यम से संस्थापक JN टाटा के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। लौह नगरी के लोग आगामी 5 मार्च तक इस विद्युत सज्जा का आनंद उठा सकेंगे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। मोराबादी मैदान में 25 फरवरी से 10 मार्च तक झारक्राफ्ट का हैंडलूम मेला लगा है। ये मेला झारखंड के हैंडलूम सेक्टर में काम करने वाले बुनकरों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ देश के अन्य राज्यों को भी मंच दे रहा है। झारक्राफ्ट की ओर से पहली बार आयोजित स्टेट हैंडलूम एक्सपो में 80 स्टॉल लगे हैं। यहाँ देश के विभिन्न कोने से बुनकर कम्युनिटी ने स्टॉल लगाए हैं। एक्सपो में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से आए बुनकर अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स है कि बहुत सारे स्टेट्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे कि MP, UP, इवन हरियाणा से मैंने एक स्टॉल देखा और वैरायटी काफ़ी है प्रोडक्ट्स में। अच्छा लग रहा है। साड़ियाँ तो काफ़ी अच्छी है लेकिन महंगी है, तो थोड़ा सा देख समझ लेंगे। हैंडलूम मेले में सिल्क और तसर के साथ लोग खादी साड़ियों की खरीदारी कर रहे हैं। बिहार की भागलपुर साड़ियाँ महिलाओं के आकर्षण का केंद्र रहीं। मेरे पास शर्ट का मटेरियल में साड़ी मिल जाएगा, सूट का कपड़ा मिल जाएगा, गमछा मिल जाएगा, रुमाल, खादी का रुमाल मिल जाएगा। मैम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, आज 4था दिन है मैम, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है हम लोग को। मेले में आए लोग बुनकरों के स्टॉल से खादी के कपड़ों की खरीदारी कर खासे उत्साहित दिखे। हम लोग साड़ियाँ देखते हैं, साड़ियाँ, सलवार कुर्ता, ये सब कुछ अच्छा दिख जाए, कुछ नया और हैंडीक्राफ्ट जो रहता है वो
क्या कपड़ा ही है, साड़ी है और सूट है, वही गोड्डा का जो लाया हुआ है वही सब है। बुनकर या जो आर्टिस्ट आए हैं उन्होंने अपना अलग अलग प्रदर्शन किया है और बहुत ही बढ़िया लगा देख करके। मैंने एक सूट भी खरीदा है। 14 दिनों तक चलने वाले स्टेट हैंडलूम मेले में बच्चों के मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा खाने पीने के लजीज व्यंजन भी उपलब्ध हैं। सहयोगी विकास के साथ रांची से शिवानी की रिपोर्ट। तेलंगाना के सुरंग हादसे में फंसे गुमला के 4 श्रमिकों की तलाश अभी भी जारी है। सुरंग के अंदर जिन स्थानों पर लोगों को फंसे होने का पता चला था, वहां से गाद हटाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इस बीच खबर यह आ रही है कि तेलंगाना के नागर कुरनूल में काम कर रहे जिले के 85 मजदूर गांव वापस लौट आए हैं। कहा जा रहा है कि गुमला लौटे मजदूरों का कंपनी ने 3 माह की मजदूरी का भुगतान नहीं किया है। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में डाला छठ महापर्व संपन्न हो गया। व्रतियों ने नेम निष्ठा पालन करते हुए उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर मंगल कामना की। इस क्षेत्र में यह पर्व बिल्कुल कार्तिक महीने में मनाई जाने वाली छठ पर्व की तरह ही सीमित इलाके में मनाया जाता है। कोरीडीह ग्राम स्थित बड़ा तालाब में कल नेम निष्ठा का पालन करते हुए व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया था। आस्था का यह 4 दिवसीय महापर्व शुक्रवार को नहाय खाए के साथ शुरू हुआ था। सुबह का अर्घ जो है वो घर के आंगन में पड़ता है। जो मेरे बाप दादा पूर्वज इसको बहुत आगे से मनाते आ रहे हैं, उसी को हम लोग भी आगे मनाते जा रहे हैं। दुबई में खेले जा रहे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कल भारत ने न्यूजीलैंड को पराजित कर दिया। 4 मार्च को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। इस मैच में भारतीय स्पिनरों का दबदबा देखने को मिला। लो स्कोरिंग मैच में वरुण चक्रवर्ती की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने 44 रनों की बड़ी जीत दर्ज की। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पहले खेलते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 249 रन बनाए। जवाब में कीवी टीम 45 ओवर और 3 गेंदों में 205 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती ने 10 ओवर में 42 रन देकर 5 विकेट हासिल किए और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल 4 मार्च को पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम 5 मार्च को आमने सामने होगी। सिमडेगा में झारखंड राज्य अस्मिता हॉकी लीग 2025 के लिए एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खिलाड़ियों के चयन को लेकर ट्रायल हुआ। जिला टीम के गठन के लिए इस ट्रायल में कुल 71 खिलाड़ियों ने भाग लिया। सब जूनियर वर्ग में 46 और जूनियर वर्ग में 25 खिलाड़ी शामिल हुए। भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया के सहयोग से इस हॉकी लीग का आयोजन 17 से 24 मार्च तक होगा। ट्रायल के बाद जूनियर में 22 और सब जूनियर में 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिन्हें 12 दिनों का विशेष प्रशिक्षण देने के बाद बेहतरीन 18 खिलाड़ियों को जिला टीम में खेलने का मौका मिलेगा। ट्रायल में हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी, कोच तारिणी कुमारी, करिश्मा परवार और कुनूल भेंगरा मौजूद थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। अब हुआ बजट में विकास और जन कल्याण पर फोकस, नई पहलों का भी ऐलान। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य में जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर जताई चिंता। बोले, इंडी गठबंधन सरकार की शिथिलता के कारण स्थिति बदतर। प्रसिद्ध उद्योगपति जे.एन. टाटा की जयंती आज। संस्थापक दिवस पर दुल्हन की तरह सजी लौह नगरी। कई कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। जुबली पार्क में आकर्षक विद्युत सज्जा। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से दी मात। सेमीफाइनल में 4 मार्च को ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला।